आजकल हिंदू धर्म के विषय में लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस देश में हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलने की पुरानी आदत बन गई है जी। और क्योंकि एक हिंदू सहिष्णु धर्म है, हम लोग सहिष्णु हैं, तो हमारी सहिष्णुता का लाभ उठाते हैं। कभी सोचिए, आप दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द बोल दीजिए, आप याद करिए कि एक ज़माने में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो मोहम्मद साहब की नाक का बाल खो गया था और कश्मीर में दंगे हुए थे। लेकिन आप हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलते रहें, हम सहन करते रहते हैं जी। क्योंकि हमारे नेताओं ने कैसा माहौल बना दिया है तुष्टीकरण का, उसके हम आदी बन चुके हैं। और हिंदुओं भी की सहनशीलता, उनकी सहिष्णुता, उनका सीधापन, उनका एक उदार हृदय, उसका लाभ सब उठा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? ये जब तक चलेगा जब हिंदू संगठित नहीं होगा, हिंदू अपने बारे में सोचेगा नहीं। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी लंबे समय से 100 वर्ष से इस काम को कर रहा है और काफी हद तक सफल रहा है। लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है, और खासकर युवा पीढ़ी के बारे में। ये युवा पीढ़ी आ रही है ना, जनरेशन जेड, इसकी चिंता बहुत है मुझे, क्योंकि ये अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न के बनने के चक्कर में अपने को हिंदू कहने में भी शर्म आ रही है इसको। जी जी जी, तो मैं हिंदू हूँ, किसी भी, हम जातियों में बटे हुए हैं और जब तक जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमारा कोई बहुत अच्छे दिन नहीं। हिंदू भी हिंदू जातियों में ही भी बटा हुआ है, इससे भी बड़ा बिखराव आ रहा है। इसका बिखराव आप देखिए कि आप बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हुआ। बिल्कुल। और कोई भी देश का बुद्धिजीवी, कोई भी बड़ा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं बोला। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना हो तो शायद हमारा रहना ही मुश्किल हो जाए। हम यहाँ रह भी ना पाए। यहाँ विकास जी, आपको लगता है कि आरएसएस को भी कुछ इसमें बदलाव लाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? आरएसएस बदलाव की तरफ प्रयास कर रहा है जी। लेकिन आरएसएस ये भी तो दिख रहा है कि देश का जो युवा वर्ग है ना, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है, पब्लिक स्कूलों का बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को अपनी ओर लाना है। वो आरएसएस की तरफ नहीं आ रहा है। वो एक ट्रेडिशनल टाइप का, मिडिल क्लास, मध्यम श्रेणी का, वो नहीं आ रहा है। हमको इन्हें भी जोड़ना है। क्या इसको बेसिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए आरएसएस को हिंदू शिक्षा में, ताकि बचपन से ही इसके जो बच्चे में शिक्षा के गुण आते रहें? नहीं, वो हिंदू शिक्षा की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी कल्चर इथोस, ये एनईपी में आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या इनका क्रियान्वयन वास्तव में हो पाएगा? जी। क्या अंग्रेजी स्कूलों के सामने हमारी ये एनईपी चल पाएगी? इस पर विचार की आवश्यकता है। वाह 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 वाह। आज के परिवेश में रिश्ते, मानवीय संबंध, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था तो इंग्लिश डिबेट में फर्स्ट आया था। जी। तो मुझे 2 किताब मिली थी, द प्लेग, एल्बर्ट कामू का उपन्यास, और एक काफका का उपन्यास मेटामॉर्फोसिस। जी जी जी। मेटामॉर्फोसिस में वहाँ का जो नायक है वो एक दिन सुबह उठता है और वो पाता है कि वो इंसेक्ट हो गया है और वो अब ह्यूमन नहीं मिल सकता। तो उसके जो परिवार में जो रेपुटेशन, जो सम्मान था, वो खत्म हो गया है। हिंदी में जाइए आप, उषा प्रेमदा की कहानी है वापसी, उसे आप पढ़िए। एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद वापस लौटता है अपने घर पर, घर में उसका सम्मान नहीं है। मानवीय रिश्ते बहुत लंबे समय से भारत में चर्चा का विषय है। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जब अंग्रेजी इंग्लैंड में टी एस इलियट वेस्टलैंड लिख रहे थे तो वो कह रहे थे अनरियल सिटी, कि लोग अनरियल हैं, संबंध अवास्तविक हैं। ऐसे वो संबंध इसलिए हो गए हैं कि आजकल मेटलिज्म, भौतिकवाद इतना छा गया है कि हम अपनी इस दौड़ में इतने पागल हो गए हैं, हम मानवीय रिश्ते भूल गए हैं और रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। पारिवारिक रिश्ते, गुरु शिष्य के संबंध, सामाजिक रिश्ते, कभी कभी लगता है कोई किसी का नहीं है, सब अकेले हैं। ये लोनलीनेस, ये आइसोलेशन, ये एलिनेशन, ये एक मानवीय रिश्तों में आ गया है और इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग प्रवचनों के माध्यम से कथावाचक के रूप में इस देश में इन रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, रामचरितमानस की कहानी सुनाकर या महाभारत की बातें सुनाकर, वो निश्चित अच्छा काम कर रहे हैं और यही सब चीज़ें रिश्तों को अच्छा बचा पाएंगी। विकास जी, आज की युवा पीढ़ी जो है शिक्षित है, अच्छा कमा रही है, उसको वो अपने रिश्ते, जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, वो खुद ही जोड़ रहे हैं। उन्हें परिवार की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सामूहिक रहने की आवश्यकता है। एकल परिवार में पति पत्नी बनकर रहते हैं, लेकिन लगभग कुछ महीनों बाद ही वो उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए न्यायालय की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। और मौजूदा वर्तमान स्थिति में न्यायालय में तलाक लेने की युवा पीढ़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां रिश्ते खत्म हो रहे हैं, हम रिश्तों की बात करें, इस विषय में क्या कहें?
इसका मूलभूत कारण ये है कि युवा फैंटेसी में रह रहे हैं। युवा बॉलीवुड और हॉलीवुड की आप जो फिल्म है इन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म है, वास्तविकता नहीं है। हम 1-2% लोगों के जीवन शैली को अपना आदर्श मानकर जब उन्हें ब्लाइंडली इमिटेट करते हैं तो निश्चित संबंध खराब होते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मेरे एक उपन्यास है 498 है जी जी, आपने नीचे रखा बिल्कुल रेड कलर का, ये देखिए आप, ये उपन्यास आप दिखाइए इसको 498 है जी। ये उपन्यास मैंने लिखा है। इसमें किस तरह भारतीय महिलाएं कुछ महिलाएं अपना परिवार बिगाड़ रही हैं और जब उनके झगड़े होते हैं और उनकी नहीं अब संबंध अच्छे हो पाते, कोऑर्डिनेशन हो पाता हस्बैंड वाइफ में, तो वो 498 का मिसयूज करती हैं, पूरा परिवार जेल में चला जाता है। और मैंने इस उपन्यास में बताने का प्रयास किया है कि सामान्य बातों पर अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए और विवाह नामक संस्था का सम्मान होना चाहिए और ये संस्था निश्चित रूप से सर्वोच्च है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से सरल तरीके से आपने हमारे दर्शकों को इन विषयों के बारे में बताया ताकि रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए। आपने बताया भी और साथ में एक पुस्तक भी आपने लिखी है जिससे रिश्तों को काफ़ी क्लोज किया जा सकता है, तोड़ने से बचाया जा सकता है। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।